हैप्पी इवनिंग। सर। सो आज जो लेसन रहेगा लेसन नंबर 11। आज का जो लेसन ले रहे हैं वह है लेसन देर माने तेथी, देर माने तेथी। अब तक जो मैंने लेसन लिए आपके, आप देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो है या तो हमने इज लिया है या आर लिया है या वॉज लिया है वेयर, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। यानी यदि आई रहा तो हमने एम लिया है, धिस रहा तो इज लिया है। पर आप देर के बाद में जो है, अब हम जब भी इसका यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि देर के बाद इज भी आता है, आर भी आता है, इज भी आता है और आर भी आता है। तो आपका सवाल होगा कि सर आप ये कैसे डिसाइड करें कि इज लेना है या आर लेना है। जनरली क्या होता है, जब हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते समय हम जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही यूज़ करते हैं। इसके पहले मैंने आपको धिस दैट दिस दोस्त का पढ़ाया था, आई एम पढ़ाया था, तब उसके आई था इसलिए हमने एम लिया, धिस था इसलिए इज लिया, दिस था इसलिए आर लिया। पर अब यहाँ पे देयर के बाद आपको इज भी दिख रहा है और आर भी। तो ये देयर के हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आएगा। अब इसको आपको फोकस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देयर प्लस इज प्लस आर प्लस नाउन्स। तो यहाँ पे जो नाउन्स, जो नाम जो है उसकी तरफ आपको फोकस करना है। वह नाउन्स जो है, नाम जो है वो आपको प्लूरल माने ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो अब देयर का मतलब है तेथे, वहाँ, ठीक है। वहाँ इन मराठी इज मीन्स आहे, आर मीन्स आहे, हिंदी में जिसे कहते हैं, ओके। वहाँ है, क्या है वो बताना है, ठीक है, क्या है वो बता। तो आपको इज लेना है या आर लेना है, ये डिपेंड रहेगा कि इसके बाद नाउन है या नाउन्स है। यदि देखिए यहाँ पे यदि नाउन सिंगुलर नाउन रहा तो आपको इज लेना है, ठीक है। और यदि प्लूरल नाउन है तो आपको लेना है आ, आपको लेना है आ, ठीक है। सो अब द इज अ क्लास, मैंने वहाँ क्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ जो मैंने आपको पढ़ाया है, आर्टिकल्स ए का यूज़ कहाँ करना है, एन का यूज़ कहाँ करना है, दी का यूज़ कहाँ करना है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो जहाँ यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ कीजिए और जहाँ पे यूज़ नहीं करना है वहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी पढ़ाया था, तो वहाँ पे आर्टिकल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगुलर नाउन के पहले ही हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, प्लूरल के पहले करते नहीं। अब यदि ये क्लास की जगह सिर्फ यहाँ पे हम प्लूरल नाउन लेते हैं, देखिए देयर आर क्लासेस, दो सेंटेंस में डिफरेंशिएट देखिए, बहुत ज़रूरी है। गलती यहीं पे होती है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत से स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट जो है वह देखना है कि क्या है। यहाँ पे क्लास सिंगुलर था इसलिए हमने यहाँ पे लिया है इज, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पे लिया है आर, ठीक है। देयर इज, देयर फोनिक सही तरीके से, आपका फोनिक सही तरीके से आना चाहिए। देयर, नॉट लाइक दैट, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। Excuse me, sir. Can I please? यस सृष्टि। There are shops. There are shops. Excuse me, sir, can I please? Yes शुभम। There are problems. Excuse me, sir. Can I please? There are problems. Yes. There is registration. There is a hill station. Excuse me, sir. Can I please? Yeah. There are books. There are books. Excuse me, sir. Can I please? Yes. There is airport. There is an airport. There is an airport. There is Excuse me, sir, can I please? an airport. Yes. Excuse me, sir. Can I please? जय शांतनु। There is ghost. There is ghost. हाँ ये भी है। There is ghost माने वहाँ भूत है। ओके ठीक है, चलो Excuse नेक्स्ट। me, sir, can I please? Yes. There is college. There is college. Excuse me, sir. Can I please? Yes. There is temple. There is temple. Excuse me, sir. Can I please? Yeah. There are spectacles. There are spectacles. Next. Excuse me, sir. Can I please? There are benches. 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 Excuse me, sir. Can I please? Yes Sejal. There are and इसके बाद नेक्स्ट जो लेसन है वह है देयर वाज या
देर असं इतकं नाही घ्यायचं, पूर्ण फोनिक नाही घ्यायचं. आरला सायलेंट करायचं. द्या इज, द्या वॉज, द्यावा, 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 व्या, द्या, व्या. ओके, सो द्यावा और द्या वॉज. तो रूल्स वही रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, यदि नाउन जो है यहाँ पे जो नाउन है यदि वह सिंगुलर रहता है तो आपको लेना है वॉज, और यदि प्लूरल रहता है तो आपको लेना है वेयर. ठीक है, तो पहले एग्जांपल यही लेते हैं. देयर का मतलब वही रहेगा. ओके, देयर वाज अ क्लास. There was a class. There was a class. मीन्स वहाँ क्लास थी. पास में है, मराठी में कहते होता, होती, और हिंदी में कहते था, थी, थे. ओके, सो there was a class. There was a class. There were classes. There were classes. अंग्रेजी सीखने के लिए सिर्फ लेसन पता होना जरूरी नहीं है, आपका फोनिक भी सही तरीके से आना चाहिए. वह जितना अच्छा रहेगा उतनी ही आपकी अंग्रेजी अच्छी रहेंगी. ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए अब आप एग्जाम्पल. Excuse me, sir. Can I please? लुकिंग कॉन्फिडेंट ऑल ऑफ यू. चलिए अब मैं ही पूछता हूँ. यस सृष्टि, There is light. वी आर इन पास्ट फॉर्म. देयर वाज, There was light. देयर वाज अ लाइट. चलिए त्रिशा. There were pens. देयर वर पेन्स. शुभम. There were warriors. देयर वर वायर्स. सेजल. There were an ocean. नो रॉन्ग. अब ओशन कितना है, एक ही है. करेक्ट. तो आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, वॉज. मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, यह ऑब्जेक्ट यदि एक है तो आपको लेना पड़ेगा वॉज. ठीक है, आपने एन ओशन कहा, इसका मतलब आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा वॉज. ओके, देयर वॉज. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट गौरी. There was mirror. देयर वर मिरर्स. शंतनु. There were mobiles. देयर वर मोबाइल्स. मयूर. There was market. There was market. Just you miss please. There were children. There were children. Say Children. children. There were children. Ajal. There was Pardon? Yes, please say. There was. Radhika. There was teddy bear. देर वॉज टेडी बेअर. सांगताना असं सांगून द्यायचं बघा. राधिकालाही सुचलं नाही, पण राधिकाने पटकन टेडी बेअर दिसला. आता माझ्यामध्ये टेडी बेअर दिसला की तिकडे टेडी बेअर दिसला हे नाही माहीत मला. ओके, तो सही तरीके से फोनिक आना चाहिए और सही तरीके से. आपको मैंने कहा कि वॉज या वेयर कहाँ लेना है. यदि नाउन से यदि प्लूरल फॉर्म है तो आपको यहाँ पे वेयर लेना है, और यहाँ पे सिंगुलर रहा तो वॉज लेना है. ओके, सो नोट इट डाउन. नेक्स्ट जो लेसन लेना है हमें, देयर विल बी. ठीक है, तो या विल भी लेना है या शाल भी. इसके बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि जनरली हमें ऐसे कहा जाता है कि आई और वी के बाद शाल लेना है, पर अभी ऑक्सफोर्ड ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि शाल और विल भी दोनों का मतलब एक ही है होगा, या असेल 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 असू असनार इन मराठी. तो उन्होंने, और ये रूल्स पहले भी था कि जब हम बात करते हैं यदि सजेशन, एडवाइस या कोई इंस्ट्रक्शन रहती है तो आपको आई या वी होने के बाद भी विल ही लेना पड़ेगा, शाल नहीं ले सकते. तो ऑक्सफोर्ड ने अब ये रूल से डिलीट कर दिया है कि भाई आपको सभी जगह आप शाल नहीं, अब विल ही यूज़ करना है. ठीक है, पर आप पूछेंगे सर हम स्कूल और कॉलेज में जब है तो हमें तो ये हर बार शाल वही बताते हैं, पर कॉम्पिटिटिव में आपको ये रूल्स कोई भी नहीं पूछेगा. स्कूल में भी कोई पूछता नहीं, पर आपने क्लेम किया तो आपको मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ने जो अंग्रेज़ी में चेंजेस किए वह सबके लिए फाइनल माने जाते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पे लेना है विल बी. देयर विल बी. अब यहाँ पे सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक ही है विल बी. इसके पहले वॉज वेयर या इज आर था.
तो अब पहला सेंटेंस हम लेते हैं। पहला सेंटेंस था हमारा देयर वॉज अ क्लास, देयर इज अ क्लास। अब यहाँ पे लेंगे द विल बी, विल बी, Will be. विल बी, द विल बी, द विल बी, देयर विल बी अ क्लास, There will be a class. मीन्स वहाँ क्लास होगा। मराठी में जिसे कहते हैं असेल और हिंदी में कहेंगे होगा। ओके, देयर विल बी क्लासेस, There will be classes. देयर विल बी क्लासेस। There will be classes. चलिए अब आगे के एग्जाम्पल आप बताइए। Excuse me, sir, can I please? यस, There will be mobile staff. करेक्ट। Excuse me, sir, can I please? देयर विल बी मोबाइल स्टैंड। Excuse me, sir. Can I please? यस प्लीज। There will be cows. देयर विल बी Excuse me, काउज। sir. Excuse me, sir. Excuse me, Can I sir. please? Can I please? त्रिशा, There will be speakers. देयर विल बी स्पीकर्स। वेरी गुड। Excuse me, sir, can I please? Thank you, sir. शंतनु, Excuse me, sir. Can I please? या, There will be bags. देयर विल बी, Excuse me, sir. Can I please? यस, There will be trees. देयर विल बी ट्रीज। Excuse me, sir, can I please? यस, There will be genius. देयर विल बी जीनियस। देयर विल बी पेशेंट्स, पेशेंट्स ऑफ डॉक्टर गिलकर। नेक्स्ट, Excuse me, sir. Can I please? यस, There will be company. देयर विल बी कंपनी, देयर विल बी माई कंपनी। Can I Can I please? please? Excuse me, sir. Can I please? यस, There will be photos. करेक्ट। Excuse me, sir, can I please? Excuse Gauri? me, sir. Can I please? There will be computer. देयर विल बी कंप्यूटर। अचल, There will be a car. देयर विल बी माई कार। यस प्लीज। यू, There will be chairs. देयर विल बी चेयर्स। राधिका, There will be an idea. there will be an idea. Next, there will be Excuse me, sir. Can I program. Okay, so there will be a class. There will be a class. ठीक है, तो यहाँ पे आपको will be, there will be, there will be. There will be. There will be. Okay, ठीक है, so note down. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा देयर इज, देयर वॉज, देयर विल बी, तो हर इसके आपको 30 एग्जाम्पल घर से करके आने हैं। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, तो वो करके आना है आपको। ओके, हैव यू एनी एक्सक्यूज? No, sir. सो सी यू टुमारो, सो लॉन्ग। So long, sir.